संविधान सभा में संविधान पर हुई बहस के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, उसको संविधान की आत्मा, उसके हृदय के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को लेकर एक गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि आर्टिकल 32 का जो दुरुपयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दुरुपयोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां पर नागरिक किसी छोटी सी बात को लेकर भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था, एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके संबंध में पहले से सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इसी पर टिप्पणी करते हुए ये सारी बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किस प्रकार से आर्टिकल 32 का जो दुरुपयोग है वो गंभीर स्तर तक पहुंच रहा है, और ये वस्तुतः कोर्ट और कानून की प्रक्रिया के उल्लंघन के रूप में भी वस्तुतः देखा जा सकता है। यहां पर आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 यानी 226 के बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकता है यह भी आपको जानना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को अच्छी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठे ही जीएस की तैयारी कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यह मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में यह भी शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही इस फीस में भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ने के दौरान आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी छूट प्राप्त हो जाएगी। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है। इससे जुड़ने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इसमें एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए आर्टिकल 32 के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। आर्टिकल 32 वस्तुतः अपने आप में कोई स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, उनके रक्षोपायों का उपाय है, यानी उनकी रक्षा करने का काम करता है। उनकी रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। किस प्रकार से है? जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान का भाग 3 है उसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 समानता के अधिकार हैं। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वस्तुतः जो आर्टिकल 32 है वो इन अधिकारों को लागू करवाने का ही एक तरीका है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत इनको लागू करवाने के लिए 5 रिट जारी कर सकती है। मैं 5 रिट कौन कौन सी? कोई भी रिट जारी कर सकती है, मतलब जिस भी तरह के अधिकार का उल्लंघन वो देखती है उसी तरह के रिट जारी कर सकती है। ये 5 रिट कौन कौन सी है? इसमें एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। दूसरी रिट कौन सी है? परमादेश की रिट है, जिसको आप मैंडामस के नाम से जानते हैं। तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिबंध, प्रोहिबिशन के नाम से इसको जानते हैं। चौथी रेट कौन सी है? उत्प्रेषण की रेट है, जिसको आप सर्टियोररी के नाम से जानते हैं। और 5वीं रेट कौन सी है? अधिकार प्रच्छा की रेट है, जिसको आप को वारंटो के नाम से जानते हैं। तो ये 5 रेट्स जारी की जा सकती हैं आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय क्या कह सकता है? जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर पेश करने के लिए कह सकता है, और अगर न्यायालय
उसको कैद करने के तर्कों से संतुष्ट नहीं है तो तुरंत उसकी रिहाई के आदेश दे सकता है और इस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। इसी प्रकार से परमादेश के अंतर्गत किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार में उसके वैधानिक कर्तव्य करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, ये परमादेश है, मैंडामस है। प्रतिबंध के अंतर्गत क्या करता है? प्रतिबंध के अंतर्गत किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्था है, एक प्रकार से जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसको कहा जा सकता है कि अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई काम कर रहा है तो उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करने के लिए रोका जा सकता है। लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये कार्यपालिका, विधायिका या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। उत्प्रेषण किसके लिए जारी किया जाता है? यह भी किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह तब जारी किया जाता है जब किसी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई निर्णय दे दिया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो इसको निरस्त करने के लिए जारी किया जाता है। तो प्रतिबंध और उत्प्रेषण में यही अंतर है कि जब कार्रवाई चल रही है और यह पता लग जाए कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्रवाई चल रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और यहां पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय दे दिया जाता है, कार्रवाई समाप्त हो चुकी होती है, तो उसको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा में किसी से भी कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद पर बैठा है तो उससे यह पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब है उसका अधिकार पूछा जाता है कि आप किसी सार्वजनिक पद पर हैं तो किस लिए हैं, किस अधिकार से हैं। इन रिट को जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किया जाता है। हाई कोर्ट भी इन रिट्स को जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही ये रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य जो कानूनी अधिकार हैं उनके मामले में भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक प्रकार की शक्ति है। यह भी एक बहस का मुद्दा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आर्टिकल 32 का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका ग्रोस मिसयूज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जहां स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखता है वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जानी चाहिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक उपचार, केवल हाईकोर्ट की शक्तियां, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।